जैसा कि अभी प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि जो आम आदमी पार्टी की जो नई मेयर हैं उनका रवैया कैसा है, उनके व्यवहार के बारे में बताया गया, तो जिस प्रकार का उनका रवैया है क्या उस पर कोई कार्रवाई की जानी चाहिए? मतलब आपकी इस पे क्या राय है? उनका रवैया तानाशाही वाला रवैया है। उन्होंने डेमोक्रेसी को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने दिल्ली को बदनाम करने का काम किया, उन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजंस दिए, उन्होंने हाउस को चलने नहीं दिया, उन्होंने हाउस को लड़ाने भिड़ाने का काम किया। अगर वो चाहते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन से ऑफिसर्स आए थे उन्होंने रिजल्ट प्रिपेयर किया था कि 3 आम आदमी पार्टी के जीते हैं, 3 बीजेपी के जीते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकती थी। लेकिन उन्होंने साजिश रची, वो आम आदमी पार्टी के 4th मेंबर को बाय हुक एंड क्रुक जिताना चाहती थी, जो अशोभनीय है, निंदनीय है। हम उसकी निंदा करते हैं और उन्होंने अपने पद की गरिमा को गिराया है। शैली जी को सीखना चाहिए। वो सो कॉल्ड अपने आप को एजुकेशनिस्ट बोलती हैं, पढ़ी लिखी बोलती हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, तो आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। जब आप मेयर बन गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे पहुंच गए, तो अब आपको पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाहिए। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के नियमों का पालन करते हुए आपको काम करना चाहिए। लेकिन आपने वो काम नहीं किया। पहले जो हमारी डिमांड थी, ये इलेक्शन 2 दिन पहले भी हो सकता था, हमने कहा कि आपने जो वोटिंग कराई वो गलत कराई है, उस वोटिंग को आप ना कराओ। क्योंकि आपने फ़ोन अलाउ किया, पेन अलाउ किया, नहीं मानी। 24 घंटे हाउस को उन्होंने चलने दिया, कभी अर्जेंट किया, फिर चले गई, फिर आ गई, लोगों को परेशानी हुई, झगड़ा कराया। दूसरे दिन वही चीज़ माननी पड़ी, री इलेक्शन हुआ, पीसफुल इलेक्शन हुआ, काउंटिंग भी पीसफुल हुई। लेकिन लास्ट में जब पता चला कि उनका 4th कैंडिडेट हार रहा है, तो साजिश रची गई और आतिशी जैसे एमएलए ने उकसाया। उकसाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों पर अटैक किया गया, मारपीट की गई और हाउस को बदनाम किया गया। हाउस को पूरी तरीके से इन्होंने एक तरीके से अखाड़ा बना दिया। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया, भारत कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देश है, तो जैसे अभी आपने बताया, आपने उन नई मेयर को निरंकुशवाद बताया, कुछ इस तरह की बातें आपने कही, तो ऐसे में हमारे संविधान में क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम उनके इस निरंकुशवाद को रोक सकें? देखिए, आज कोर्ट ने डिसीजन दिया है, हाई कोर्ट में हमारे पार्षद गए, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो उन्होंने री इलेक्शन का जो डिसीजन लिया वो गलत है, उसको हम स्टे करते हैं। पूछा है, आप बताओ क्या कारण है कि आपके पास अधिकार है री इलेक्शन का, हम उसका कोर्ट के डिसीजन का स्वागत करते हैं। इवन डीएमसी एक्ट जिसके अनुसार एमसीडी चलती है, उसमें 490 एक प्रोविजन है, धारा है, उसके अनुसार अगर अपने अधिकार क्षेत्र की ब्रीच करते हैं, वहाँ पे तानाशाही करते हैं, सही से लोगों का काम नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करते हैं, तो कार्रवाई की जा सकती है और एमसीडी को डिजॉल्व भी किया जा सकता है। प्रोविजंस हैं और हमें उम्मीद है आम आदमी पार्टी सीखेगी और जो वो डेमोक्रेसी के साथ अपमानजनक काम कर रही है उसको रोकेगी और डेमोक्रेसी का सम्मान करेगी और जो रिजल्ट्स आए उनको डिक्लेयर करेगी और हाउस को चलने देगी। जी सर। सर, एक चीज़ और थी, जैसे अभी मनीष सिसोदिया के खिलाफ अभी पिछले दिनों विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो क्या उसका अभी तक कोई नतीजा देखने को मिला है? इंक्वायरी चल रही है। अब सीबीआई ने एफआईआर दायर करके इंक्वायरी को इनिशिएट कर दिया है, होम मिनिस्ट्री से परमिशन मिल गया है और ये बड़ा कांड है। मनीष सिसोदिया पहले हजारों करोड़ के घोटाले में पकड़े गए, शराब के घोटाले में। हर घर में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में उन्होंने शराब के ठेके खोलने का काम किया, हर घर तक शराब पहुंचाने का काम किया, हर एक दिल्ली वाले को नशेड़ी बनाने का काम किया, उसमें हजारों करोड़ की लूट की, स्कूल के कमरे बनाने में लूट की। अब फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक यूनिट बनाने के नाम पे उन्होंने सबकी जासूसी कराई, बताया नहीं। 700 से ज़्यादा रिपोर्ट उनको मिली, उनमें क्या फ़ायदा हुआ, दिल्ली वालों को क्या फ़ायदा हुआ। उन्होंने दूसरों के नेताओं की जासूसी कराई, अधिकारियों की जासूसी कराई, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मंत्री और जो अधिकारी उनकी जासूसी कराई। ये देशविरोधी गतिविधि है, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हमें पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे और जो उन्होंने इतना जघन्य अपराध किया उसका उनको सजा मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।